सभी लोग बैठ जाइए, सिट डाउन। भौतिक विज्ञान में आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको पहले, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। यहाँ पर फ्लक्स से तात्पर्य क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से यहाँ पर बात चल रही है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पर हम बता चुके हैं आपको, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। और जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, ये अपने यहाँ पृष्ठ बनाया हुआ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसका जो मेजरमेंट होता है, जो उसकी माप होती है, वो कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। जिस पृष्ठ के बारे में यहाँ बात हो रही है, ये हमने वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है। यहाँ पर मैंने मान लिया है, देखिए ध्यान से, ये बल रेखाएं हैं और ये देखिए ध्यान से, ये बल रेखाएं बनाई हुई हैं हमने। बल रेखाएं किस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये देखिए, ये बल रेखाएं हैं। यस, ठीक है, यस। अब देखिए जो बताना चाह रहे हैं हम आपको, हम कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। जिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात हो रही है वो है क्या? वो जो यहाँ पर अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र का जो मेजरमेंट है, माप है, वो दो प्रकार से होता है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और वैद्युत विभव से। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता चुके आपको, तो अगर वैद्युत क्षेत्र है, उस क्षेत्र से क्षेत्र पर आपने जो है कोई पृष्ठ खींचा हुआ है, उस पर कोई पृष्ठ स्थित है, मान लीजिए पृष्ठ हमने लिया हुआ है, तो इस पृष्ठ से जो है जितनी भी जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, तो उसकी जो माप है, उसकी जो संख्या की जो माप है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप कहेंगे साहब इनकी संख्या हम कैसे गिनेंगे? उसके लिए उपाय ये है, हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहे हैं। अब किसी पृष्ठ से जो है जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी तीव्रता का जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसकी संख्या क्या होगी? उसकी संख्या का संबंध किससे है? जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर हमने कोई छोटा सा भाग मान लिया, जो पृष्ठ लिया हुआ है इसमें से कोई छोटा सा, बहुत लघु, लघु मतलब बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा सा हमने जो है क्षेत्रफल अवयव माना हुआ है। ये देखिए ध्यान से, ये क्षेत्रफल अवयव मान लिया। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये यहाँ पर जो है ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिशा बता रहा है। यहाँ पर बल रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता रहा है। जिस क्षेत्रफल अवयव को आपने माना हुआ है, हम लोगों ने इसको मान लिया dA, इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? किसी भी जो है जो पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? उसके पृष्ठ के लंबवत। तो जो आपने क्षेत्रफल अवयव लिया हुआ है, ये देखिए ध्यान से आप, ये इस प्रकार से, तो इसका जो है क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? ये देखिए, ये मतलब ये यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इनके बीच कोण कितना बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमने छोटा सा अवयव माना हुआ है dA, इस dA से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, अर्थात वैद्युत फ्लक्स है, उसको हम पहले ज्ञात करेंगे। जब हम किसी भी जो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा जो काल्पनिक पृष्ठ आपने लिया हुआ है, उसमें से छोटा सा भाग मान लिया है, उससे गुजरने वाली संख्या
उससे जुड़ने वाली जो वैद्युत रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स है, अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो पूरे प्रश्न का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं समाकलन विधि से। समाकलन विधि आपको मैथ से आप जानते हैं और पिछले अभी हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं जो हमने लघु अवयव लिया हुआ है, इससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो होगा डी फाई ई। ध्यान रहे जिस वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात हो रही है, इस वैद्युत फ्लक्स को जो है फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ई यहाँ पर शो करेगा इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत फ्लक्स को। वैद्युत फ्लक्स को जो है फाई ई से, फ्लक्स के लिए फाई है और यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक को शो कर रहा है, चुंबकत्व वाले केस में यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आइए हम छोटे से अवयव डीए से जुड़ने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसके बारे में बात करते हैं। वो कितना होगा, नोट दिस पॉइंट, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसका जो स्केलर गुणन है, वेक्टरों में आपने दो वेक्टरों का स्केलर गुणन पढ़ा था, तो वो क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, याद है आपको। जो स्केलर गुणन है वो अगर यहाँ पर लगाते हैं तो उसके द्वारा क्या होगा, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स को वो रिप्रेजेंट करता है। तो किसी प्रश्न से जो है कितना फ्लक्स निकलेगा, वो फ्लक्स निकलेगा उस जो है उस प्रश्न के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका वेक्टर और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसका जो स्केलर गुणन है वो कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। इतनी बात क्लियर है आपको पता है दो वेक्टरों का जो है, इतनी बात क्लियर है। यस, ये तो हो गया छोटे से पार्ट के लिए, ये तो यहाँ पर छोटे से पार्ट के लिए हो गया। अगर हम आपसे कहें कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये डी फाई क्या था, डीए के लिए था। अब हम पूरे के लिए बात कर रहे हैं, तो पूरे के लिए कितना हो जाएगा, फाई मान लिया, तो यहाँ पर फाई ई बराबर कितना हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर जो ये चिन्ह लगाया, ये चिन्ह किसके लिए है, ये चिन्ह कहलाता है पृष्ठ समाकलन। ये चिन्ह क्या है, ये जो है ये जो चिन्ह किसके लिए है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। क्या बोलते हैं, पृष्ठ समाकलन। यहाँ पर मैंने कैपिटल ए को लगाया, हमने इस जो भी पृष्ठ लिया हुआ है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है उसको हमने यहाँ पर ए मान लिया है। कितना माना मैंने, ए, तो मैंने ए लगा दिया यहाँ पर। ए सिर्फ ये शो कर रहा है जो पूरा पृष्ठ लिया हुआ उसका क्षेत्रफल है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, डी फाई ई, और डी फाई कितना था, ये आ जाएगा जो है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। नोट दिस पॉइंट, ये क्या था, ये जो है क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना था भाई, डी फाई बराबर था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ से बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी फाई ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ये बात क्लियर है, इतना क्लियर बात है कि किसी भी जो है पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, या स्केलर गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ये हो गया गणितीय रूप में। इतनी बात क्लियर है। आइए देखिए ध्यान से, आपको पता है ये हो गया डी ए से जुड़ने वाला फ्लक्स। अब यहाँ पर जो है बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर पता है आपको कि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर ये हो जाएगा, देखिए ये ए ई बी ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर ये जो है ई कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, ई कॉस थीटा हम लोग बाहर निकाल लिया।
यहाँ पर समाकलन किसकी संगत है, क्षेत्रफल संगत है, इसीलिए हमने सिर्फ क्षेत्रफल को बाहर रखा। ठीक है भाई, तो ये है क्या, ये जो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, और डीए क्या है, छोटे से अवयव का क्षेत्रफल है, और इंटीग्रेशन कैसे कर रहा है, समाकलन कैसे कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपने कितना माना हुआ है, a। तो यहाँ पर जो है फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, e cos थीटा इंटू a। क्यों, हम पता है क्योंकि जो है इंटीग्रेशन a डी बराबर कितना होता है, a होता है। हम बराबर बोल रहे हैं आपसे, ये है क्या, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन, यानी कि यहाँ पर जो है डीए क्या है, क्षेत्रफल अवयव है, छोटे से लघु क्षेत्रफल अवयव है, और पूरे के लिए कितना है, हम लोग ये मान चुके हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो मैंने ये रख दिया। अब अपने पास सूत्र क्या आ गया, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, नोट दिस पॉइंट, ये फार्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या है, अपने पास सूत्र क्या, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, ई और ए के बीच में। तो यहीं से हम लोग जो है, हमको जो है एक और सूत्र निकल के आ गया सामने, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, राइट। क्यों, ई ए कॉस थीटा को हम लोग यहाँ कर सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मैंने मान लिया कोई समतल पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल कितना, कैपिटल ए है, तो यहाँ पर हम लोग इस रूप में भी इसको ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। आइए देखिए ध्यान से आप, इतनी बात क्लियर होने के पश्चात आइए हम लोग बात करते हैं जिस वैद्युत प्लस के बारे में बात हो रही है उसके मात्रक के बारे में। तो यहाँ पर जो है फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, बताइए, सूत्र क्या है, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा का मात्रक होता नहीं है, ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और ए का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है, तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मात्रक आ गया, ये मात्रक आ गया किसका, फाई का मात्रक कितना हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका एक मात्रक और होता है, वो मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक एक और होता है, अभी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे वैद्युत विभव, वहां पे होता है वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ पर एक मात्रक और लिख लीजिए आप, अथवा मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। कैसे आया, ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, वोल्ट इंटू मीटर क्या होगा, फाई का मात्रक होगा। तो यहाँ पर वैद्युत प्लस के दो मात्रक हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, दूसरा क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है इसका विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। देखिए ध्यान से, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालना बहुत आसान है, आपको पता है। तो फाई ई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ई का विमीय सूत्र इंटू ए का विमीय सूत्र। ठीक, ई क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। ई के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, क्या था, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और इसके लिए क्या है, L2। यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो क्या आ गया, ये आ गया जो है वैद्युत प्लस का विमीय सूत्र।